आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद और आज हम बिहार के मिथिलांचल में आए हुए हैं। मिथिला की बेटी ने नाम रोशन किया है और उन्हीं का आज हम आप लोगों के बीच इंटरव्यू लेके आए हैं। एसएससी जीडी इन्होंने कंप्लीट की और देश की सेवा के लिए मिथिला की बेटी भी अब देश की सेवा करने जा रही हैं। तो हमारे साथ संजू जी हैं, आइए इन्हीं से आपको मिलवाते हैं। अच्छे संजू जी, आपने एसएससी जीडी कंप्लीट की है। सबसे पहले हमारे चैनल और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। आपका स्ट्रगल कैसा रहा? स्ट्रगल तो काफ़ी समझ सकते हैं आप। एक मिडिल क्लास फैमिली जब ऐसे उभर के जाती है और देश की सेवा में, स्पेशली जब एक लड़की, तो फिर उसका जर्नी बहुत ही टफ होता है, जो कि मेरा भी रहा है। सबसे पहले तो मैं अपना बेसिक पढ़ाई जो है अपने ही गांव से की हूँ, अपने मध्य विद्यालय से। उसके बाद मैं 2019 में 10th पास आउट के बाद मैं दरभंगा गई। वहाँ से मेरा +2 हुआ और फिर वहीं से मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए और रनिंग प्रैक्टिस सब भी वहीं से मेरा सब कुछ हो गया। आपको बताना चाहूँगा कि जो संजू जी हैं, ये मिथिलांचल का एक ज़िला है दरभंगा, और उस दरभंगा ज़िले के अंतर्गत एक गांव है पोखराम, और उसी गांव से ये आती हैं और गांव से निकल के इन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान रची हैं। फौज में आप जा रही हैं, किसमें आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा बॉडी सिक्योरिटी फोर्स BSF। बीएसएफ में। जी। अब आप देश की सेवा करेंगी, देश की सीमा पे आप खड़ी होंगी, वहाँ पे आप पूरे डट के मुकाबला करेंगे। जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। हालाँकि लाइफ़ में और भी आगे जाना है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई है एज़ एन मतलब फ़ोर्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। क्या आपके संघर्ष के दिनों की कुछ यादें बताएं? संघर्ष सबसे पहले तो संघर्ष के दिनों में आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, जितनी आपको सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे, उससे ज़्यादा तो डीमोटिवेट करने वाले होंगे, जो कि नॉर्मली सबके साथ होता है। उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा खुद को मोटिवेट रखना है। आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कि अगर आपको सबसे डिफरेंट बनना है, तो आपको सबसे डिफरेंट करना भी होगा। जब आप करोगे सबसे डिफरेंट, तो ऑटोमैटिकली आप सबसे डिफरेंट बनोगे भी। एक बात बताइए, जब आपने ये शुरुआत करी थी पढ़ाई की, तो क्या आपके मन में चल रहा था कि देश की सेवा करनी है? जी, बिल्कुल, लेकिन ऐसे ये सब अनएक्सपेक्टेड हुआ। मुझे पता नहीं था कि मेरे पहले ही प्रयास में मैं इतनी सफल हो जाऊँगी। तो इस चीज़ की और ज़्यादा खुशी है कि कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। माता पिता का कितना सहयोग रहा? सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का सहयोग रहा है। मेरे पापा, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। और क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को ऐसा कुछ मौका दिया नहीं जाता है, बाहर जाना, पढ़ना, कुछ करना। उस सोसाइटी में रह के मेरी मम्मी-पापा हमेशा से मुझे अपने बेटों से बढ़ के भी ट्रीट किए, और मतलब हमेशा जैसे भाइयों को रखे, बाहर रख के पढ़ना, उनके मतलब उनको हर फ्रीडम देना, मुझे भी उसी तरह हर चीज़ की फ्रीडम मिली और हर मौका मिले कुछ भी करने के लिए, जिस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो पूरा श्रेय मेरी मम्मी-पापा को ही जाता है। कहाँ से आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया था? पढ़ाई तो मेरा दरभंगा से ही हुआ ये, इसकी प्रिपरेशन। अच्छा, दरभंगा शहर में आप रह के पढ़ती थी। जी, जी। उसके बाद आगे की पढ़ाई मतलब दरभंगा से ही कंप्लीट किया, आगे और भी कहीं जाके पढ़ना पड़ा? जब इस लाइन में हम गए तो सोचे क्या कि अभी तो बहुत जर्नी लंबी होगी, तो अच्छी प्रिपरेशन, क्योंकि सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स वगैरह की दरभंगा में कमी है। तो हम उसके उस पर्पज़ से कि चलो अभी इसी लाइन में जा रहे हैं, तो हम पटना गए थे, अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मेरा एग्ज़ाम जो है वो दरभंगा में रह के ही क्लियर हो गया। वहाँ पे जाने के टाइम तक मेरा फिज़िकल भी कंप्लीट हो गया था, जो कि मैं दरभंगा में रह के ही कर ली थी। वहाँ पे जाने के बाद मेरा मेडिकल हुआ, फिर लिस्ट हुई, और फिर ऐसा हुआ कि पटना में मुझे कुछ ख़ास दिन भी रहना नहीं पड़ा और वहाँ से कुछ ख़ास तैयारी भी नहीं करनी पड़ी। मेरी सारी चीज़ें यहीं से हो गई। दरभंगा में जब आप रहती थी तो अकेले रहती थी क्या? नहीं, अपने भाई के साथ रहते थे। अच्छा, भाई आपके साथ रहते थे, दोनों भाई बहन वहाँ पे रह के उसके बाद पढ़ाई कर रहे थे। जी, जी, हम दोनों भाई-बहन रहते थे। मेरा छोटा भाई, उसका इस बार 10th ही पास आउट हुआ है। रनिंग कहाँ किया आपने? क्योंकि आपको रनिंग भी फेस करना पड़ा होगा। जी, पहले तो एग्ज़ाम क्लियर हुई, इसके बाद रनिंग पता था कि फ़िज़िकल भी होना है, तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किए कि चलो एग्ज़ाम हो गया है तो अभी फ़िज़िकल में रुकना नहीं है, वो तो कर ही लेना है, एकेडमी जॉइन कर लो, ये वो। लेकिन मेरे पापा है ना, उनका बचपन से मतलब अपने टाइम में शौक रहा था फ़ोर्स में जाने का, जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी, बहुत जगह गए भी थे रनिंग मेडिकल के लिए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनका नहीं हो पाया था। तो लेकिन उनका नहीं तो हुआ था, लेकिन उनको सारा आइडिया था, नॉलेज था कि एक फ़ोर्स में क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी मतलब फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो वो मुझे ना
सजेस्ट किए, बोले मेरे पास आ जाओ, हम ही तुम्हारी प्रिपरेशन करवा देंगे। तो मेरा जो रनिंग प्रैक्टिस है फिजिकल का जो भी, वो हम गाँव आके अपने पापा के साथ अपने ही गाँव के मैदान में किए थे। अच्छा, अपने गाँव में ही? जी। ऐसा नहीं लगा गाँव खास करके मिथिला क्षेत्र में बड़ा लोग देखते हैं कि बेटियाँ गाँव में दौड़ रही हैं, तो ऐसा कोई आपको फीलिंग वगैरह नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? हाँ, पहले स्टार्टिंग में लगा, लेकिन फिर वही बात है ना कि लोगों के कमेंट से तो अगर रुक जाएँ तो फिर तो रुके ही रह जाएँगे। तो पापा के साथ गए तो जितना लोग कमेंट करने वाले थे उससे ज़्यादा तो पापा के साथ मोटिवेशन मिल रहा था, तो इसलिए हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे और भी जो प्रतिभागी हैं, जो तैयारी कर रही हैं, खास करके गाँव में लड़कियों को लेके बड़ा रहता है कि भाई लड़कियाँ कैसे, और वो भी आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना हो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपने कुछ सोचा है कि नहीं मुझे सबसे डिफरेंट बनना है, मुझे सबसे डिफरेंट लाइफ में रहना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सबसे अलग भी रहना पड़ेगा। एक सक्सेस है, उसकी स्टोरी है जिसकी लाइन है कि इफ़ यू वांट टू बेस्ट देन यू हैव टू लिव बेटर। तो अगर आपकी लाइफ अभी बेस्ट भी है तो आपको बेटर के लिए इस बेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको गाँव में अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है मम्मी-पापा के साथ, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप ये समझिए कि इस थोड़े दिन की अच्छाई में आपकी फिर ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो इस थोड़े दिन की अगर अच्छाई को आप छोड़ दोगे, तो आगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आगे पूरी आपकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। और स्पेशली लड़कियों के लिए ऐसी मेंटालिटी रहती है कि फोर्स लाइन में प्रॉब्लम्स होगी, ये वो। जस्ट बिलीव मी, फोर्स लाइन में लड़कियों को इतना छूट है और इतनी सारी सुविधाएँ भी हैं, बहुत अच्छे से उन्हें ट्रीट किया जाता है। आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि हम फोर्स लाइन में क्यों आए। इवन मुझे तो प्राउड फ़ील हो रहा है। तो नहीं, प्राउड तो फील होना ही चाहिए क्योंकि देश की सेवा करने जा रही हैं आप। वही ना, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़कियों के लिए दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं। लड़कियों को और अच्छा लगता है, और जितना लड़के लाइमलाइट में नहीं आते, उससे ज़्यादा लड़कियाँ लाइमलाइट में आती हैं। बात ही ऐसी है, आप देश की सेवा में जितना योगदान दोगे, बहुत अच्छा रहेगा। बात बताइए, ग्रामीण क्षेत्र से उठ के कहाँ पे आपका अभी पोस्टिंग हो रहा है? ज़रा ये बताएँ। मेरी पोस्टिंग तो अभी फ़िलहाल जॉइनिंग लेटर आया है, जहाँ पे जॉइनिंग तो वेस्ट बंगाल दिनाजपुर रायगंज में हो रहा है मेरा, और उसके बाद वहाँ से पता चलेगा कि ट्रेनिंग एक्चुअली कहाँ सेंटर है, वहीं से ले जाया अच्छा, जाएगा। वेस्ट बंगाल में आपकी पोस्टिंग हो रही है। जी। कब, मतलब अभी लेट है क्या आपका? हाँ, लेटर आ गया है मेरा, मतलब 10 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में हम लोगों को बुलाया गया है। अच्छा, आपको उस टाइम बुलाया गया है। जी। संजू जी, एक बात जानना चाहेंगे कि आपने इतना संघर्षों का दिन देखी, इतनी चीज़ों को फेस की, खास करके गाँव में आके पापा के साथ दौड़ना, तो पापा भी हैं और एक दोस्त भी बन गए। जी, बहुत अच्छा। और मेरे पापा हमेशा बोलते भी हैं मुझे, अब जिस लेवल पे जो एज हुई है तुम लोगों की, एज़ अ फ्रेंड हमें ट्रीट करो, और हम लोगों ने किया भी है। और कहीं न कहीं ऐसी बातें रही हैं, ऐसी वाइब रही है हमारी कि हर चीज़ शेयर किए, वो हमें समझे, हम उनको समझे। तभी आज उन्होंने ऐसे ट्रीट किया है कि इतनी कम एज में मैं सक्सेसफुल हूँ। हमारे साथ संजू जी थे, बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बताई है। धन्य है वो माता-पिता, धन्य है वो गाँव जहाँ से ये उठ के और देश की सेवा करने के लिए आज इतने संघर्ष करने के बावजूद इन्होंने यहाँ पे सफलता पाई, और मैसेज भी दी हैं जो लोग भी डिमोटिव होते हैं, जो भी खास करके लड़कियाँ चाहती हैं कि मैं कुछ करूँ और उन्हें लगता है कि अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे। तो उनको संजू जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आप कभी भी डिमोटिव नहीं हो सकती हैं। लगातार आप अपने काम को करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इसी तरीके से संजू जी जैसे आपको भी बनना है और देश की सेवा के लिए लगातार आपको आगे जाना है। बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे खास करके इनके माता-पिता का, जिन्होंने इनको पूरा सहयोग का। इनके पिताजी का धन्यवाद के पात्र हैं कि सुबह इनको अपने गाँव के फील्ड में जाके साथ में इनके साथ दौड़ते थे और इनको पूरा प्रैक्टिस करवाए, जिस वजह से इन्होंने फिजिकल भी कंप्लीट की। तो लगातार आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। इस तरीके से जो भी हमारे पास सक्सेस स्टोरी होगी वो भी हम आपके बीच में लगातार लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।